है बेरोजगारों की लड़ाई विधानसभा तक पहुंची है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ की तरफ से ऐलान किया गया। विधानसभा का घेराव करने के लिए महासंघ अपने ऐलान के मुताबिक पहुंच चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मांगों पर ध्यान आकर्षित कराने को लेकर के ये जोरदार प्रदर्शन यहां पर 22 गोदाम पेट्रोल पंप के नजदीक बेरोजगार जुटे हैं। ये सबसे पहले सबसे तेज तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी महेश दादीच वहां पर मौजूद हैं बेरोजगारों के बीच में। सीधे उनका रुख करेंगे। महेश, आज बेरोजगारों ने पहले ही इस बात का ऐलान कर दिया था एकीकृत बेरोजगार महासंघ की तरफ से, और आज वहां पर आप मौजूद हैं। क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या कहना है इन बेरोजगारों का? देखिए हेमंत, जिस तरह से इस समय में प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं को लेकर के जो माहौल बना है, उसके बाद में बेरोजगार अभ्यर्थियों में खासी नाराजगी है और यही कारण है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने जो ऐलान किया था कि आज यहाँ पर 22 गोदाम पर जुटेंगे और यहाँ पर विधानसभा सत्र के दौरान में यहाँ पर घेराव करेंगे। इस दरमियान के लिए यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में आज प्रदेश भर के बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव हमारे साथ में है बातचीत के लिए। क्या मांगे हैं, किन मांगों को लेकर के आप लोग यहाँ पे जुटे? देखो, सीबीआई की जांच, रीट की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। मगरमच्छ जेल के अंदर चाहिए। गैर जमानती कानून आना चाहिए जिसमें संपत्ति जब्त के साथ उम्र कैद की सजा 20 साल की सजा का प्रावधान चाहिए। इसके अलावा पीटीआई भर्ती में पद बढ़ाने की मांग है, पद बढ़ाई जाए। पंचायत राज जैन भर्ती निकालने की मांग है। एलटीआईटी में पद कम के वो उसकी सूची जारी करने की मांग है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती निकालने की मांग है। जो तमाम मांगे हैं, जो संगणक है, स्टेनोग्राफर है, तमाम मांगों के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन आर पार की लड़ाई का ऐलान किया। यदि सरकार ने नहीं सुना तो कांग्रेस सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और युवा कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर देगा। तो यहाँ पर सरकार से नाराजगी जताते हुए छात्राएं बड़ी तादाद में आई है, इनसे बात करने की कोशिश है। कौन सी भर्ती परीक्षा से जुड़े आप? पीटीआई भर्ती परीक्षा से। क्या मांग है आपकी? हमारी जो जांच हुई पदों पे जो मांग है, एक जना बोलिए। 461 पोस्ट में क्या होगा? 461 पोस्ट कुछ भी नहीं होती हमारे लिए। अब पीटीआई में कितने सारे, सबसे ज्यादा फर्जीवाड़ा है इसमें। फर्जी डिग्री फर्जी डिग्री है ना, 6500 रिक्त पदों पर पीटीआई भर्ती की बजट में जो घोषणा है उसकी विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। जेईएन पद की जो विज्ञप्ति है उसकी जो है मांग यहाँ पर की जा रही है। संविदा पर जो भर्तियां की जा रही है उनको बंद करने, संगणक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग यहाँ पर की जा रही है। कनिष्ठ अनुदेशक की विज्ञप्ति जारी करने की मांग है। तो तमाम अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थी कौन सी भर्ती से आए? पंचायत राज। क्या मांग है आपकी? हमारे जॉब नहीं रहे, वैकेंसी विज्ञप्ति जारी नहीं कोई। हमें पिछले 2 साल से आश्वासन नहीं मिल रहा है। 2019-20 बजट घोषणा है, अभी तक हमारी पूरी नहीं हो रही है। तो बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पा रही है। इसी वजह से जो बजट सत्र जब चल रहा है तब आए हैं अभ्यर्थी राजस्थान के अलग अलग जगहों से, अलग अलग जिलों से आए हैं और अलग अलग मांगे जो है वो यहाँ पर रखी है। ये तस्वीर मैंने हेमंत आपको यहाँ पे दिखाई है बेरोजगारों की। दूसरी तस्वीर इस छोर पर जो 22 गोदाम है वहां पर जो बड़ा धरना चल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसी स्थान पर 2 बड़े धरने आज जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी जो महिलाएं हैं वो अपने यहाँ पर मानदेय को बढ़ाने की जो मांग है उसे लेकर के पहुंची है बड़ी संख्या में। देखिए, आप जहाँ भी देखेंगे कि आंगनबाड़ी की जो कार्यकर्ताएं हैं वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आई हुई हैं और यहाँ लगातार जो है धरना कर रही हैं और अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आंदोलन कर रही है। मैडम, किस तरह से आप लोग की मांग है और क्या मांग आपकी पूरी हुई? पहले भी आप लोग ने धरने किए थे यहाँ पे? जी, हम हर साल हमें मजबूर होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। एक महिला होकर महिला को सड़क पे बैठना पड़ता है। ये हमारी मजबूरी है क्योंकि हमें मानदेय इतना कम मिलता है कि हम हमारा परिवार नहीं चला सकते। हम कहते हैं कि हमें नियमित किया जाए, राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए, लेकिन राज्य कर्मचारी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कम से कम सरकार हमें इतना मानदेय दे 21,000 ताकि हम हमारा परिवार का पालन पोषण सही तरीके से कर सकें। और अभी आपकी कोई बातचीत हुई है सरकार के किसी प्रतिनिधि ने? नहीं बुलाया, लेकिन हमने 3 जनवरी को माननीय हमारे राज्य मंत्री ममता भूपेश जी को अवगत करा दिया था ज्ञापन के माध्यम से कि मैडम हमें स्थायी किया जाए। स्थायी नहीं कर सकते तो कम से कम मानदेय 21,000 दिया जाए। क्या मानदेय आप लोग को मिल रहा है? हमारे मानदेय कार्यकर्ता को 7,800 मिलते हैं, सहायिका को 4450 और आगे क्या तय किया है? 70 रुपये आशा सहयोगिनी को मिलते हैं। इस महंगाई को देखते हुए बहुत कम में। और मिनी केंद्र को 5,775। महेश, आप इनसे पूछिए कि पिछली बार भी जब विधानसभा सत्र चला था तो ये लोग आए थे, क्या आश्वासन मिला था? और हमारी मजबूर होकर हमारी महिला सड़कों पर बैठती है, ये बहुत शर्म की बात है सरकार। अच्छा, पहले भी आप लोग राजधानी में यहाँ पर पहुंचे, सड़कों पर पहले भी आए, हर साल आए, लंबा धरना आप लोग ने यहाँ कई दिनों तक दिया।
उसके बाद में भी समाधान नहीं हो नहीं पाया। होगा समाधान। सरकार हमें वार्ता के लिए ही नहीं बुलाती है, समाधान बहुत दूर की बात है। वार्ता हुई थी पहले? नहीं, वार्ता में हमें बुलाते नहीं है। हमने 17 तारीख को और उनको मंत्री महोदय को भी ज्ञापन दिया है और बार बार हम कलेक्टर के माध्यम से देते ही रहते हैं। कितना मानदेय है अभी आप लोग का मैडम? कितना मानदेय है? कार्यकर्ता का 7,800 है और सहायिका का है 4550 है और आशा सहयोगिनी का है 2950 है, साथीन का है 3850 है। अब आप ही बताओ इतने से मानदेय में क्या कर सकते हैं? इसमें तो महीने का दूध भी नहीं आता है। आप कहाँ से आए मैडम? खेरवाड़ा से। अच्छा, मतलब प्रदेश के अलग अलग जगहों से आप? प्रदेश के हम, पूरे राजस्थान प्रदेश की महिलाएं मजबूर होके आई है यहाँ। हम हर बार ज्ञापन देते हैं लेकिन मंत्री जी आश्वासन ही आश्वासन देते हैं। हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें चाहिए मानदेय बढ़ाए। हाँ मैडम बोलिए, हाँ जी, किस तरह की मांगे आप लोग की भी? हमारी एक मेन मुख्य मांग है कि हमें नियमित किया जाए और जब तक नियमित नहीं किया जाए तब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हमें न्यूनतम मजदूरी दी जाए। क्या होनी चाहिए न्यूनतम मजदूरी? न्यूनतम मजदूरी सुप्रीम कोर्ट की 3 कैटेगरी में बांट रखा है, अकुशल, अर्धकुशल और कुशल। उसी प्रकार से जैसे कुशल को देते हैं 680 रुपए, अकुशल को देते हैं 500 रुपए, अर्धकुशल। महेश, कितनी तादाद में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहुंची हुई हैं और अगर बाकी बेरोजगारों की बात करें तो वो कितनी संख्या में पहुंचे हुए हैं? एक और सवाल मेरा कि अब इनके आगे की रणनीति क्या होगी? क्या इनको सहकार मार्ग के जरिए आगे विधानसभा तक पहुंचने दिया जाएगा या फिर इनका जो प्रदर्शन है यहीं तक चलेगा? देखिए हेमंत, ये 22 गोदाम पेट्रोल पंप के नज़दीक जो एक धरना स्थल बनाया गया है अस्थायी रूप से, इसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेरोजगारों की तस्वीर दिखाई थी जिसमें कि बड़ी संख्या में प्रदेश के कोने कोने से जो बेरोजगार हैं वो विभिन्न भर्तियों से रिलेटेड हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हुए। दूसरी तरफ ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं अपने स्थायीकरण और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर के आई है। ये प्रदेश भर से आई है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर नजर आ रही है। आप देख रहे हैं कि दूर तक जो है महिलाओं की जो तस्वीर है वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है और अलग अलग जिलों से जो है यहाँ पर ये कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँची हुई है। और यही कारण है कि पहले भी इनकी जो मांगे थी, पहले भी इन्होंने बात अपनी रखी, बावजूद इसके इन्हें जब कोई समाधान मिला नहीं तो उसके बाद वापस से इन्होंने राजधानी का कूच किया है और ये कह रही कि अब जब तक इनकी मांगों पर कोई ठोस समाधान नहीं मिल जाता तब तक कि यहाँ से जयपुर से वापस अपने घरों की ओर जाने वाली नहीं है। अलग अलग तस्वीर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर नारेबाजी का जो दौर है वो यहाँ पर लगातार जारी है और जानने की कोशिश भी करते हैं कि कहाँ से आप लोग कहाँ से आए? कोटा से। कोटा से आए, क्या मांग है आपकी? स्थायीकरण की मांग है और मानदेय बढ़ाने की। कार्यकर्ता हूँ मैं, कोटा से आई हूँ। हमारी पेमेंट बढ़ाओ, इतनी तनख्वाह में हमारा कुछ भी नहीं होता। पहले भी तो आए थे, धरना तो पहले भी दिया था आपने? पहले भी दिया था पर कोई सुनवाई नहीं होती तो हम बार बार आ रहे हैं। अब तो सुनो हमारी। ये सुनवाई नहीं होने की बात जो है हर एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर जो है वो की जा रही है। राजस्थान ग्रामीण साथी महिला कर्मचारी संघ है और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन से जो इनका ग्रामीण साथी का जो संघ है वो एफिलेटेड है और ये यहाँ पर जो है आज धरने पर बैठी है और अनिश्चित धरना जो है वो इन्होंने यहाँ पर किया है। इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है और कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ग्रामीण साथी, तमाम जो आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई महिला कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है। महिला सुरक्षा मंच की ओर से भी जो है यहाँ महेश, अगर बेरोजगार युवाओं की बात करें, एकीकृत महासंघ की तरफ से ऐलान किया गया था लेकिन उसके बाद सरकार ने रीट मामले को लेकर के जो है वो लेवल 2 को निरस्त कर दिया। क्या इसका असर पड़ा है यहाँ पर? क्योंकि बेरोजगार एकीकृत महासंघ जिस तरीके से कह रहा था वो संख्या यहाँ पर आज दिखाई नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, ये बात तो ठीक कही हेमंत आपने कि रीट में जिस तरह से जो सरकार की तरफ से लेवल 2 को रद्द किया गया और 62,000 कुल पदों पर जो है रीट परीक्षा कराने की बात कही गई है, वो बात बिल्कुल ठीक है कि जितने दावे के हिसाब से यहाँ पर जो लोग पहुँचने चाहिए थे उस कारण से यहाँ पर रीट के तो अभ्यर्थी बिल्कुल भी जो है दिखाई नहीं दे रहे। रीट वाले हैं क्या भैया आप में से कोई? रीट वाले हैं? रीट परीक्षा दी है किसी ने? आए क्या कोई रीट वाले? जो सीबीआई की जाँच की मांग आप कह रहे हो, रीट वाले कहाँ? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कोई है रीट वाला आप में से? ये देखिए रीट वाले लोग यहाँ पर बहुत कम है। आप रीट से, रीट परीक्षा से कनिष्ठ अनुदेशक से,
कनिष्ठ अनुदेशक से। तो ये देखिए कि अलग अलग भर्तियों के जो अभ्यर्थी यहाँ पर बिल्कुल पहुंचे। महेश, अगर क्या इन चाहते बेरोजगार हैं? युवाओं की तादाद की बात करें, इनकी संख्या की बात करें, कितनी संख्या में ये लोग मौजूद है यहाँ पर, अब आगे की रणनीति इनकी क्या है? इससे आगे अच्छा मैसेज आए और बेरोजगारों के साथ न्याय हो। देखिए रीट की परीक्षार्थी भी गिने चुने पहुंचे हैं, लेकिन ये बात सही है कि संख्या जो जिस तरीके से ऐलान किया गया था, एक बड़ा दावा यहाँ पर राजस्थान बेरोजगार एकीकरण संघ कर रहा था, उस हिसाब से रीट के परीक्षार्थी इसमें बहुत कम दिखाई दिए हैं। बाकी जो भर्तियां हैं, जिनमें की जो भर्तियां अटक गई हैं, उनको यहाँ पर दुरुस्त करवाने और नई भर्तियां जो जारी करने, पद बढ़वाने की जो मांगे लेकर के बेरोजगार पहुंचे हैं, वो जरूर यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। रीट परीक्षा से आए आप? ITI अनुदेशक। तो ये देखिए कि क्या मांग है आपकी? सर अनुदेशक वैकेंसी को 13 साल होगी, अभी कोई वैकेंसी है नहीं आई है। ये पुलिस द्वारा यहाँ पर आगे विधानसभा कूच किया जा रहा है, उसके लिए यहाँ कोशिशें की जा रही है कि बैरिकेडिंग तोड़ा जाए, लेकिन उसको जो है यहाँ पर पुलिस द्वारा असफल किया गया है और खदेड़ा जा रहा है। ये विधानसभा की ओर कूच करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि बैरिकेडिंग को तोड़ने की कोशिश भी जो है बेरोजगार द्वारा यहाँ पर की जा रही है और पुलिस ने ये साफ कहा है कि यहाँ से किसी भी अभ्यर्थी को विधानसभा की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। अपनी मांगे हैं वो अपना ज्ञापन यहाँ पर दे सकते हैं। धक्का मुक्की जो है वो यहाँ पर होना शुरू हो गई है, पुलिस द्वारा खदेड़े जाने की जो शुरुआत है वो यहाँ पर हो गई है और पुलिस ने समझाइश की कोशिश पर जोर दिया है और कहा है कि जिस भी अभ्यर्थी को अगर कोई भी परेशानी है वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखे। अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए पुलिस को ज्ञापन दे सकते हैं, जो कि आगे विधानसभा में उनका ज्ञापन पहुंचाया जा सकता है, उनकी मांगों पर समाधान किया जा सकता है। लेकिन चूंकि बेरोजगारों ने कहा था कि आज यहाँ पर पेट्रोल पंप पे जुटेंगे और यहाँ से विधानसभा की ओर कूच करेंगे, तो इस दिशा में कोशिश की गई है, लेकिन पुलिस ने इन्हें सफल नहीं होने दिया है और यहाँ पर बैठ करके ही धरना करने के लिए पुलिस ने इन्हें कहा है और लगातार पुलिस की तरफ से यह जो समझाइश है बेरोजगार अभ्यर्थियों द्वारा वो की जा रही, बेरोजगार अभ्यर्थियों से की जा रही है। और जहां तक अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की बात करते हैं, कनिष्ठ अनुदेशक के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसके साथ में पीटीआई भर्ती की बात करते हैं, 6500 पद हैं, झड़प पर यहाँ पर पुलिस के साथ होती हुई नजर आ रही है। एकीकृत महासंघ के जो नेता हैं उनके साथ अगर आप कुछ लोगों से बात कर पाए महेश, और ये जान पाए कि क्या इनकी अलग अलग मांगे हैं। ये देखिए झड़प देखिए, बिल्कुल मैं यहाँ पर कोशिश भी कर रहा हूँ। आप कौन सी भर्ती को लेकर के आए हैं, क्या मांग है आपकी? हमारे पद 6500 करो, पीटीआई भर्ती के पद पूरे करो। पीटीआई की भर्ती की घोषणा हो चुकी है क्या? नहीं हुई अभी तो, विज्ञप्ति नहीं आई है। नहीं आई अभी तक, तो विज्ञप्ति नहीं हमें पूरे जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आनी चाहिए। आप भी पीटीआई भर्ती के लिए आए हैं? आप कौन सी भर्ती के लिए आए हो? पीटीआई भर्ती के लिए सर 6500 रिक्त पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सरकार का कोई पीटीआई शारीरिक शिक्षक के ऊपर गोल्ड मेडल तो पूरे राजस्थान को चाहिए, लेकिन शारीरिक शिक्षक सरकार को नहीं चाहिए, बस सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए सरकार को। सभी की कौन सी भर्ती है? हमारी जयन की भर्ती में भर्ती में क्या समस्या है? समस्या वैसे मांगे थोड़ी बहुत वैकेंसी आई और एक और ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। एक और ज्यादा चाहिए, थोड़ी सी आ जाए तो। अच्छा, आप क्या रीट परीक्षा से आए? हाँ सर। क्या रीट में क्या चाह रहे हैं आप? सीबीआई जांच चाहते हैं सर, हर भर्ती में। लेवल 2 की लेवल 1? लेवल 1 सर, लेवल 2 दोनों में सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। हर भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, न तो जांच हो रही है न कोई कार्रवाई हो रही है सर। सर हमें न्याय चाहिए सर, बस। आपके कितने नंबर आए थे? सर हमारे 128 नंबर आ रहे हैं सर। किसमें? लेवल 2 में? लेवल 2 में। लेवल 2 में अभी रद्द हो गई है। हाँ। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो आप भी? सर मैं तो पीटीआई के लिए हूँ। अच्छा, पीटीआई वाले। देखिए ज्यादातर जो परीक्षार्थी हैं वो अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए हैं। मैं कह रहा हूँ आपको कि रीट के जो परीक्षार्थी वो काफी कम संख्या में दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग गया है कि लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हो चुकी है, अब आगे की जो तैयारी है वो उन्हें कर लेनी चाहिए। इसी लिहाज से जो रीट के परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या अब धरने प्रदर्शन में जो है वो यहाँ पर फिलहाल कम दिखाई दे रही है। हालांकि चयनित अभ्यर्थियों से भी हमारी बात हो रही थी, वे कह रहे थे कि मेहनत करके वे इस परीक्षा में शामिल हुए थे और जब रद्द किया गया तो इस फैसले से उन्हें नुकसान हुआ है, आर्थिक रूप से भी नुकसान है और मानसिक परेशानियां भी उनकी बड़ी है। लेकिन बावजूद इसके अब जब सरकार ने ये फैसला कर लिया है तो अब उन्हें मजबूरन अपनी तैयारी यहाँ पर करनी पड़ेगी। कौन सी परीक्षा से जुड़े हो भैया आप? जेईएन से साहब। जेईएन में क्या चल रहा, अभी कितने पद बढ़ा दिए गए? अभी ऐसी कोई खास सूचना आई नहीं है, अभी बस वैसे ही विज्ञप्ति जारी हो गई। हाँ विज्ञप्ति जारी हो गई, उसको की मांग। तो इनसे पूछिए जब विज्ञप्ति जारी हो गई तब यहाँ पर क्यों प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हैं? पिछले 9 साल से हमारी
पंचायत राज की भर्ती को अटका के रखा है। हेमंत, इनकी विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है, विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं। 2100 प्लस 539 पदों पर जेईएन के अभ्यर्थियों से मैं इस समय बात कर रहा हूँ। 2019-20 में बजट जारी करना था, लेकिन अभी तक हमको भुला के रखा है और हमें 2013 से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं, लेकिन किसी ने हमारे बहुत दिन सर्दी है 2013 के बाद, पहले भी वैसे भी थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनकी वैकेंसी अभी तक नहीं जारी की गई है, जिनकी विज्ञप्ति अभी तक जारी होने का इंतजार उन्हें बना हुआ है। दूसरे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनकी परीक्षाएं लंबे समय से अटकी हैं, मसलन 2013 से एलडीसी भर्ती है, वो अटकी हुई, उसका कोई अभी तक समाधान उन्हें नहीं मिला है। पीटीआई भर्ती है तो उसके लिए जो है पद बढ़ाने की जो मांग है वो साथ में की जा रही है, बजट घोषणा को पूरा किए जाने की मांग की जा रही है। बेरोजगार नाराज होते हुए, आक्रोश जताते हुए यहाँ पर पुलिस से जो है यहाँ पर आमने सामने हो रहे हैं और उनसे लगातार पुलिस समझाइश कर रही है कि वे धरना स्थल से आगे नहीं बढ़े। विधानसभा जाने की जो कूच करने की बात उन्होंने कही है वो प्लान उनका पुलिस यहाँ पर कामयाब नहीं होने देना चाह रही है। जो भी मांगे हैं उनसे वो लिखित में लेकर के और विधानसभा तक पहुँचाने की जो बात है, मंत्रियों तक पहुँचाने की जो बात है वो पुलिस द्वारा यहाँ पर कही गई है। लेकिन जिस तरह से जो बेरोजगार परीक्षार्थी यहाँ पर अलग अलग परीक्षाओं की मांग को लेकर के जुटे हुए हैं, क्योंकि बेरोजगारी देखिए आज न सिर्फ राज्य का बल्कि पूरे देश का एक बड़ा मुद्दा है। हमने हाल ही में एनटीपीसी में देखा, रेलवे में भी किस तरह से बेरोजगारों की भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरी और यहाँ पर राज्य में भी लगातार अलग अलग परीक्षाओं के मसले को लेकर के जो बेरोजगार परीक्षार्थी हैं वो सड़कों पर दिखाई दिए हैं। भले ही रीट परीक्षा की बात करते हैं या फिर बाकी और परीक्षाओं की बात करते हैं, तो ये परीक्षार्थी जो है वो चाहते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द रोजगार मिले, सरकारी नौकरी की जो बाट जो रहे हैं उनकी नियुक्ति की जो बाट है वो पूरी हो सके। और इन्हीं मांगों को लेकर के आज फिर से ये सड़कों पर उठते हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और अपनी मांगों को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि आज विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और इस बजट सत्र में वे परीक्षार्थी भी पहुंचे हैं जिनकी कि पिछले बजट में भर्तियों की घोषणा हुई थी, लेकिन वो भर्तियों की घोषणाएं पूरी नहीं हो सकी और उन पर अमल नहीं किया जा सका, उन्हें लागू नहीं किया जा सका। इसलिए परीक्षार्थी चाहते हैं कि जो भी बजट में घोषणाएं की जाए वो लोक लुभाव नहीं हो, रियल में इम्प्लीमेंट भी हो सके और जो बेरोजगारों को राहत देने की बात सरकार द्वारा की जा रही है वो असल में जो है ज़मीनी स्तर पर भी जो है लागू किया जा सके। उसी को लेकर के जो यहाँ पर बेरोजगार परीक्षार्थी हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के, मैं जैसा पहले भी बता रहा था, पंचायती राज जेईएन के हों, भले ही एलडीसी भर्ती के हों, रेडियोग्राफर के हों, लैब असिस्टेंट के हों या फिर जो तमाम परीक्षार्थी जो यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को रख रहे हैं। किस तरीके से आप लोग कौन सी परीक्षा से जुड़े हो भैया? पंचायत राज जेईएन। आप कौन सी परीक्षा? पीटीआई की। बीपीएड किया हुआ है? बीपीएड किया हुआ है। बीपीएड योग्यताधारी भी काफी अभ्यर्थी जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर कोर्सेज जो है वो लगातार चल रहे हैं और लगातार उनसे पास आउट अभ्यर्थी हो रहे हैं, लेकिन उन्हें उस अनुपात में जो रोजगार है, जो नियुक्तियां हैं वो नहीं मिल पा रही। कौन सी भर्ती? सर एसआई भर्ती से हूँ सर मैं। कौन सी एसआई? सब इंस्पेक्टर राजस्थान। कौन से वर्ष की? ये भी सर पिछले ही दिनों हुई है सर, 2021 में हुई है सर। उसमें क्या समस्या आ गई? सर उस ऐसा पेपर तो मैंने कभी देखा नहीं है सर, मोबाइल तक अंदर गए उसके अंदर। ऐसा क्या चाहते हैं उसमें? रद्द दो भर्ती सर। इसको भी रद्द करना सर। 850 तो पत्ते, 500 से ऊपर धान ली हुई है, क्या करेगा युवा बेरोजगार? 4 सालों से हम यहाँ पढ़े हैं सर। लेकिन एक बात बताइए, जो मैं रीट वाले परीक्षार्थियों से बात कर रहा हूँ जिनकी परीक्षा रद्द हुई है, उसमें से चयनित कह रहे हैं कि हम तो मेहनत करके आए थे साहब, हमारा क्या कसूर है? अब आप जिस परीक्षा की बात कर रहे हैं उसमें भी तो मेहनत से बैठे होंगे। सर मेहनत क्या करेंगे सर, जब 500 से ज्यादा पोस्टें बिके तो हम क्या करेंगे? पढ़ने वाले हुआ 290 नंबर है सर। पिछली बार कटो 305 गई थी, इस बार 315 चली जाएगी। इससे क्या होगा? 350 पे नंबर नहीं है सर हमारा। कौन सी भर्ती? हम लैब टेक्नीशियन रेडियोग्राफर भर्ती से हमने कोरोना जैसी महामारी का सरकार का फर्स्ट लहर में साथ दिया, कोरोना वायरस सेकंड लहर में साथ दिया और तीसरी लहर में सरकार का साथ दिया। पर सरकार हमारे जो 369 लैब टेक्नीशियन के पास, 32 पद रेडियोग्राफर की भर्ती के पास, उनको बढ़े हुए पदों, हम सरकार से ये कहते हैं हमारे जो बढ़ाए गए आपके पद उन पदों पे कार्रवाई कर दो। हम जो बढ़ाए हमको बड़े बढ़ा दीजिए, हमारे पीटीआई के पदों को मेरी 5 महीने की रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन भर्ती में जो चल रही बाधा है, जो 369 पद हैं लैब टेक्नीशियन के और 83 पद हैं जो रेडियोग्राफर के हैं, वो सरकार ने हाल ही में घटा दी है। तो हमें रिक्वेस्ट है सरकार से, बताइए क्या मामला है? हमारे बढ़ाए हुए पदों को वापस। संगणक भर्ती हमारी 5 साल में पहली बार भर्ती आई है, 250 पदों के लिए आई है। 511 पद होने चाहिए संगणक में। एक एक करके अपनी बात रखिए आप। मैं लैब टेक्नीशियन से
हेलो हम पंचायत राज की सर पिछले 9 साल से पंचायत राज की भर्ती नहीं निकली हुई है। हम 2 साल से यहाँ पे धरना दे रहे हैं, फिर भी हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2019 और 20 में यहाँ पे बजट पास करना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। ये 2149 भर्ती कैसे निकलनी है जो अभी तक नहीं निकली? हम बेवकूफ है जो यहाँ पे बैठे हैं। लाखों की संख्या में स्टूडेंट है सर, 461 पद से होगा क्या 8 साल में हुआ है? मूड के मुंह में जीरा जैसा हाल है। बिहार जैसे राज्यों में 9000 पदों पर शारीरिक सर शिक्षक एक बोलेंगे तो आपकी आवाज कोई भी समझ पाएगा ना। हम बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ से हैं और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि पीटीआई के जो पदों पर 461 पदों पर भर्ती की जो निकाली जा रही है, ये ऊंट के मुंह में जीरा है। और बिहार जैसे राज्यों में लगभग 9000 पदों पर भर्ती निकाली जा रही है। एक स्कूल एक पीटीआई का नियम होना चाहिए, हमारी मांगे पूरी करो। ये बेरोजगार परीक्षार्थी हैं जो कि यहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन और आंदोलन किए हुए हैं। हेमंत, आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से आक्रोश जो है वो, नाराजगी जो है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों की देखने को मिलती है। अलग अलग भर्ती से जुड़े हुए अभ्यर्थियों से हमने बात की है, वो भले ही संगणक भर्ती के पद बढ़ाने की मांग को लेकर के पहुंचे हों, एलडीसी वाले अभ्यर्थी जो नियुक्ति की मांग कर रहे हैं वो हों, या फिर पीटीआई परीक्षा की जो है तिथि का इंतजार कर रहे हैं, विज्ञप्ति का वो हों। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि राजस्थान में जो भर्ती परीक्षाएँ हैं उन्हें लेकर के जो अभ्यर्थी हैं वे चाहते हैं कि समय पर जो परीक्षाएं हैं वो पूरी हो सके और समय पर उन्हें जो नियुक्ति है वो यहाँ पर मिल सके। और इसी कारण से वे यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए हैं और जो बेरोजगारों के उनके नेता हैं वो लगातार यहाँ से विधानसभा की ओर कूच करने की जो बात है वो यहाँ से करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस उनसे लगातार यहाँ पर समझाइश कर रही है। उन्हें 2 बार पहले खदेड़ चुकी है और साथ में उन्हें कहा जा रहा है कि अपनी मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण तरीके से वे यहाँ पर धरना दे सकते हैं, अपना ध्यान आकर्षण यहाँ पर कर सकते हैं और जो भी मांगे हैं उनकी वो यहाँ से ज्ञापन के रूप में सरकार के तक पहुँचाई जा सकती है। लेकिन इन मांगों को लेकर के अभी बेरोजगार परीक्षार्थी अड़े हुए हैं। हेमंत, सबसे हल्ला बोल है वो यहाँ पर देखने को मिलता है और अमूमन जब भी विधानसभा का सत्र होता है बेरोजगार इसी तरह से जुड़ते हैं। क्या इनके साथ कोई बातचीत नहीं हो पाती है? झड़प और इस वक्त आप ये देखिए कि किस तरीके से पुलिस और बेरोजगारों के क्या मांग है? हमारे 6500 करो, पीटीआई भर्ती के पद पूरे करो। पीटीआई की भर्ती की घोषणा हो चुकी है क्या? नहीं हुई अभी तो, विज्ञप्ति नहीं आई है। नहीं आई अभी तक, तो विज्ञप्ति नहीं हमें पूरे जल्दी से जल्दी विज्ञप्ति आनी चाहिए। आप भी पीटीआई भर्ती के लिए आए? आप कौन सी भर्ती के लिए आए हो? पीटीआई भर्ती के लिए सर 6500 रिक्त पद अभी तक खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कोई सरकार का कोई पीटीआई शारीरिक शिक्षक के ऊपर गोल्ड मेडल तो पूरे राजस्थान को चाहिए, लेकिन शारीरिक शिक्षक सरकार को नहीं चाहिए, बस सिर्फ गोल्ड मेडल चाहिए सरकार को। सभी की कौन सी भर्ती है? हमारी जयन की भर्ती में भर्ती में क्या समस्या है? समस्या वैसे मांगे थोड़ी बहुत वैकेंसी आई और एक और ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। एक और ज्यादा चाहिए? थोड़ी सी आ जाए तो। अच्छा, आप क्या रीट परीक्षा से आए? हाँ सर। क्या रीट में क्या चाह रहे हैं आप? सीबीआई जांच चाहते हैं सर, हर भर्ती में। लेवल 2 की लेवल 1? लेवल 1 सर, लेवल 2 दोनों में सीबीआई जांच होनी चाहिए सर। हर भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है सर, न तो जांच हो रही है न कोई कार्रवाई हो रही है सर। सर हमें न्याय चाहिए सर, बस। आपके कितने नंबर आए थे? सर हमारे 128 नंबर आ रहे हैं सर। किसमें? लेवल 2 में? लेवल 2 में। लेवल 2 में अभी रद्द हो गई है। हाँ। तो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हो आप भी? सर मैं तो पीटीआई के लिए हूँ। अच्छा, पीटीआई वाले। देखिए ज्यादातर जो परीक्षार्थी की जा रही बेरोजगार अभ्यर्थियों से की जा रही है और जहां तक अलग अलग भर्तियों से जुड़े हुए अभ्यर्थियों की बात करते हैं, कनिष्ठ निदेशक के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर शामिल हुए हैं। इसके साथ में पीटीआई भर्ती की बात करते हैं, 6500 जो रिक्त पद हैं उस पर यहाँ पर भर्ती की जो बात है वो यहाँ पर की जा रही, विज्ञप्ति जारी करने की मांग है वो यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन भाई जब यहाँ पर स्थान उपलब्ध करवाया गया है इनको धरना देने के लिए, तो ये जो बेरोजगार है वो विधानसभा तक आगे क्यों जाने की जिद कर रहे हैं? देखिए बिल्कुल मैं यहाँ पर कोशिश भी कर रहा हूँ। आप कौन सी भर्ती को लेकर के आए हैं, क्या मांग है? यहाँ पर जो है विधानसभा का घेराव करने की चेतावनी जिस तरह से दी थी, क्योंकि कई बार जो मांगे हैं उन्हें पूरा नहीं होते देख जो अपनी नाराजगी है उसे जताने का जो तरीका है वो यहाँ पर परीक्षार्थियों ने उठाया है। जब आप लोग को यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पे आप धरना दे सकते हो, तो आप क्यों जाना चाहते हैं विधानसभा? सर अगर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो हमारी कौन सुनेगा? यहाँ पे हमारी मांगों को कौन सुनेगा? यहाँ पे तो कोई भी नहीं देखने आएगा। हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हमारा कोई भी काम नहीं हो सकता। हमारी 250 पोस्टें खाली पड़ी है संगठन में, पर कोई बनने को तैयार नहीं है। वार्ता के लिए अभी तक नहीं आया? नहीं सर, अभी तक कोई भी नहीं आया वार्ता के लिए। क्या बोला गया? अभी आप लोग से कोई बात करने के लिए पहुंचा है?
अभी तो कोई नहीं आया सर यहाँ पे। अभी हमारे यहाँ अभी सरकारी तरफ से कोई वार्ता के लिए कोई आदमी नहीं आया है। हम सरकार से खुलेआम वार्ता करने के लिए तैयार हैं और हमने कोरोना वॉरियर से हमने सरकार का प्रथम लहर में, सेकंड लहर में और अभी भी कोरोना चल रहा है, जब भी हम सरकार साथ देने में तैयार हैं। हम सरकार से कहते हैं कि हमारे जो लैब टेक्नीशियन और रेडियोग्राफर पद बढ़ाए गए हैं उन पदों को यथावत रखें और बढ़ाए हुए पदों पर अतिशीघ्र कार्रवाई करी जाए। मेडिकल के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो पीटीआई के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार जो बेरोजगार नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस से यहाँ पर वो बात करें। एक बात बताएं कि जब आपको यहाँ पर धरने के लिए जगह दे दी गई है तो फिर आप विधानसभा की ओर क्यों कूच करना चाहते हैं? विधानसभा कुछ नहीं कर रहे थे, हम लोग सिविल लाइन्स फाटक जा रहे थे। जब बीजेपी के लोग, राजनीति लोग जा सकते, हम नहीं जा सकते सिविल लाइन्स फाटक पे, लेकिन यहाँ बेरोजगार बैठे हुए थे, यहाँ एसओ आके गाली गलोच, माँ बहन की गाली बदतमीजी करा रहा, धक्का मुक्की मारपीट करा रहा, चाटा रख रहा था। अब वो वहाँ से गायब हो चुके। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे प्रदेश के बेरोजगार महेश, उपेंद्र यादव से आप पूछिए, महेश उपेंद्र यादव से आप पूछिए कि जब आप रीट की बात कर रहे हैं, सीबीआई की, क्योंकि उनको डर क्या आपको राज्य की एजेंसी पर भरोसा नहीं? सब भर्ती हो गया, हमें मगर उपेंद्र यादव सवाल का जवाब दीजिए। महेश पूछिए, क्या राज्य की एजेंसी पर भरोसा नहीं है? और सीबीआई के कितने ही सारे केसेज हैं जिनमें जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ऐसे में क्या वो बेरोजगारों के साथ अन्याय नहीं करेंगे? क्या हुआ? आरपीएस घूसकांड का प्रकरण में क्या सारे मामलों को दबा दिया, पेपर कहां से लेकर सारे मामलों को दबाया गया, उनका खुलासा नहीं हुआ तो कैसे विश्वास कर ले एसओजी पर? सीबीआई पर आप भरोसा कर रहे हैं, अच्छी बात है, एसओजी पर आप भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये आपका अपना व्यक्तिगत मंतव्य है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये बताएं कि एसओजी जो जांच कर रही है, क्या गारंटी है कि सीबीआई की जांच में आप जो चाह रहे हैं वो मिल जाएगा आपको? हम तो न्याय चाहिए और जो सीबीआई करेगी जो मान्य होगा, न्याय चाहिए, क्योंकि आने वाली भर्ती परीक्षा सुरक्षित रहे। मगरमच्छ जेल में होने चाहिए। आज बेरोजगार तैयारी करे, कोई पीटीआई को जैन की कई कनिष्ठ अलग अलग तैयारी करे, ये कह रहे पेपर बिक जाएगा, कोई बचन लाल आ जाएगा, कोई रामकृपाल आ जाएगा। गैर जमानती कानून की मांग हम कर रहे थे, इसी जगह समझौता हुआ था 23 फरवरी 2021 को। लेकिन आपके रीट के परीक्षार्थी यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। रीट के अभ्यर्थी है ना, पीछे हाँ पीछे रीट के अभ्यर्थी है, ये रहा रीट के अभ्यर्थी। रीट के अभ्यर्थी से मैं जान लेता हूँ कि आपको एसओजी की जांच पर भरोसा नहीं है। एसओजी की जांच पे इसलिए भरोसा नहीं है क्योंकि पिछली जो अगर एसओजी की जांच पे भरोसा नहीं है तो भैया एसओजी की जांच नहीं तो ये साफ किया है कि पेपर लीक हुआ। इतना दबाव पड़ा, ज्यादा गिरफ्तार हुए हैं। क्या खेल रही थी, बस ऐसे ही पागल बना रही थी जनता को, क्योंकि पिछली भर्तियों में एसओजी ने क्या किया, मामले को दबा दिया, कुछ नहीं हुआ। अगर एसओजी जांच ठीक तौर पर नहीं करती तो 38 से ज्यादा लोग कैसे गिरफ्तार होते, 42 लोगों पर कैसे बर्खास्त करने और सस्पेंड करने की कार्रवाई होती? वो मुख्यमंत्री सवाल नहीं कर सकती सर, एसओजी मंत्री सवाल नहीं कर सकती। एसओजी बोर्ड अध्यक्ष से पहुंच चुकी है, बस आगे नहीं पहुंच सकती, इसलिए हम सीबीआई की मांग चाहते, सीबीआई से जांच चाहते हैं, सीबीआई जांच करे। सीबीआई जांच इसलिए भी आवश्यक है कि जैसे रीट लेवल आप राजनीतिक संरक्षण के बिना राजनीतिक संरक्षण तो मिला हुआ है, कोई तो मंत्री है